स्वागत है आप सभी का भरोसे की क्लास में। मैं आपका स्काई सर। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जेई 2020 में पूछा गया है। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन x इक्वल टू 2y टू द लाइन x इक्वल टू y। यानी कि सपोज अगर ये y इक्वल टू एक्स एक लाइन है और ये y इक्वल टू एक्स बाई 2 दिया हुआ है, तो इस लाइन से आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। किस पे? इस पे, y इक्वल टू एक्स पे। तो ये p है, ये q है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम आसानी से दिख रहा है। अगर इसको हम लोग o एज्यूम कर लेते हैं तो ओरिजिन है। अच्छा, इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो मिड पॉइंट को मैं m एज्यूम कर लेता हूँ। अगर लोकस निकालना है तो हमने बताया क्लास में क्या मान लेते हैं, h, k। अब देखो, अब इसे कैसे सोल्व करेंगे। p पॉइंट, q पॉइंट हम क्या मान सकते हैं? सपोज q को हमने मान लिया बीटा, तो बीटा बीटा हो जाएगा। यहाँ पे अगर मान लेते हैं 2 अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? y इक्वल टू एक्स के, मतलब ओ क्यू पे। तो पी क्यू का स्लोप क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्लोप हो जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू ओ क्यू। क्या हो जाएगा? ओ क्यू जो होगा वो हो जाएगा 0 माइनस बीटा, 0 माइनस बीटा। या आप इजीली ओ क्यू का स्लोप आपको लाइन से भी दिख रहा है कि 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा? अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा बीटा को सेपरेट कर देंगे तो 3 अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा, इक्वेशन 1 हो गया। अब m क्या है? m जो है वो मिड पॉइंट है। क्या है? h, k जो है वो मिड पॉइंट है किसका? पी क्यू का। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो क्या मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? h के बराबर। और अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 किसके बराबर हो जाएगा? k के बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, h की जो वैल्यू है वो क्या करते हैं, बीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 2 अल्फ़ा, और बीटा की वैल्यू हम क्या लिख दें? 3 अल्फ़ा बाई 2। ये कहाँ से आया? इक्वेशन 1 से आया। तो यहाँ से h क्या मिल जाएगा? 2 एंड डेढ़ कितना हो जाएगा? 3.5। 3.5 करने का मतलब 7/2, तो ये हो जाएगा 7/4 अल्फ़ा। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 4h अपॉन 7। अल्फ़ा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, k इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं? 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है। सो बीटा तो है ही, अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 बीटा बाई 3। तो k क्या हो जाएगा? 3 + 2 5, 5 बीटा बाई 6। तो अपना क्या k भी आ गया और बीटा भी आ गया है यहाँ से। तो यहाँ से अगर बीटा हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बीटा 6k/5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम ये सारा वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा? 3 अल्फ़ा, यानी कि 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे वैल्यू रख दिया, इक्वल टू 2 बीटा, 2, और बीटा की जगह पे क्या रख देंगे? 6k/5।
तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 12 12 कैंसिल आउट हो जा रहा है यहाँ से, है ना, ये 12 है और ये 12 है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5h इज इक्वल टू 7k। आखिरी पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, लोकस निकालने के लिए रिप्लेस कर देते हैं h को x से, तो रिप्लेस h बाई एक्स एंड y k बाई y। तो क्या हो जाएगा आंसर, 5x इक्वल टू 7y। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 7y इक्वल टू 0। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट 2 पॉइंट्स बी a 1, -1 एंड b 0, 2 if a point px dash y dash be such that the area of PAB is equal to 5 square unit। तो देखो, लेट अस सपोज ये आपका पॉइंट P दिया हुआ है जो क्या है, x डैश है कॉमा y डैश है। ये पॉइंट 1 है कॉमा -1 है। ये पॉइंट 0 है और 2 है। तो इसमें क्या करोगे, एरिया तुम्हें दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज गिवन एज 5 स्क्वायर यूनिट, 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 मॉड तो होगा ही। अब देखते जाओ, डिटर्मिनेंट फॉर्म बताया था तो वहाँ पे लगा दो x डैश y डैश 1, -1 प्लस 1, -1 0 और 2 प्लस 0 और 2 फिर से x डैश और y डैश, और फिर से यहाँ पे मॉड की जगह पे मॉड भी रहेगा। ये किसके बराबर है, 5 के बराबर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो माइनस ऑफ x डैश माइनस y डैश प्लस 2 - 0 प्लस 0 - 2x डैश इक्वल टू +-10 हो जाएगा। ये +-10 क्यों हुआ, क्योंकि मॉड हटेगा तो प्लस और माइनस में वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे देखो -3x डैश हो जाएगा -y डैश हो जाएगा। अगर हम लोग +10 कंसीडर करेंगे तो इस साइड आके -2 हो जाएगा। दूसरा केस क्या बनेगा, -3x डैश माइनस ऑफ y डैश और -10 कंसीडर करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, -3x डैश माइनस y डैश, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो इस साइड हम लेके चले आते हैं तो क्या हो जाएगा -8। ठीक है, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो जाएगा -3x डैश माइनस y डैश और इस साइड आ जाएगा तो 12। कोई दिक्कत, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। या देखो ये क्या बोल रहे हैं, इट लाइज ऑन द लाइन। अब ये किसी लाइन पे लाई करता है तो क्या होगा, यानी कोइंसिडेंट लाइन हो रहा है, तो उससे कंपेयर कर लो। तो जो लाइन हमें दिया हुआ है वो कौन सा लाइन दिया हुआ है, 3x + y, 3x + y माइनस 4λ इक्वल टू 0। यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो इक्वेशन है इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, +8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3x डैश प्लस y डैश -12 इज इक्वल टू 0। ये जो दोनों लाइन है वो क्या है, कोइंसिडेंट है ना, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इनके रेशियो को कंपेयर कर लेंगे, 3/3 1/1 और 8 माइनस ऑफ 4λ। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ गया -2। या दूसरा केस क्या बनेगा, 3/3 1/1 और -12 माइनस ऑफ 4λ। तो यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा 3। तो दोनों का दोनों आंसर करेक्ट है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है,
लैम्डा इक्वल टू 3 गिवन है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, सिंगल करेक्ट था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट सी बी द सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रिएंगल विथ वर्टाइसेस आपको दे रखा है। वर्टाइसेस क्या है, सपोज मान लो ए है जिसका वर्टाइसेस दिया हुआ है 3, -1, बी है जिसका वर्टाइसेस दिया हुआ है 1, 3, और सी है जिसका वर्टाइसेस दिया हुआ है 2, 4। लेट P be the point of intersection of the line, then line passing through point C and P। तो एक ऐसा लाइन का इक्वेशन लिखो जो C और P से पास होता है, ठीक है। तो C क्या है, सबसे पहले इसका बोल रहे हैं कि लेट C विद द सेंट्रॉयड। ओके, C सेंट्रॉयड है, तो ABC मत मानो इसको, ये कर लो PQR मान लो। हम लोग PQR एज्यूम कर लेते हैं, PQR भी नहीं कर सकते, क्यों। लेट सी बी द सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल, तो सी को सेंट्रॉयड रहने दो। हम इसको मान लेते हैं M, N और R। तो सी सेंट्रॉयड है। सेंट्रॉयड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। सॉरी, सी जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेडियन होता है। तो सी का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, x1 + x2 + x3/2। तो यहाँ पे निकाल देते हैं पहले 3 + 1 + 2/3, फिर से हो जाएगा -1 + 3 + 4/3। तो जब इसको सोल्व करोगे तो 3, 2, 5, 6, तो ये क्या आ जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 2। तो हमारा सेंट्रॉयड आ गया। अब P चाहिए, P क्या है, P भी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब दो लाइन है, उसको सोल्व करेंगे तो P आएगा। ये दो लाइन यहाँ पे दे रखा है आपको, एक है x + 3y - 1 और दूसरा लाइन है ये। तो फॉर पॉइंट P सोल्व L1 एंड L2। मान लो जो दो लाइन है उसको हमने L1 मान लिया, एक को L2 मान लिया। तो L1 लाइन क्या है, ऊपर से देखो क्या है, x + 3y - 1 = 0, और L2 लाइन क्या है, 3x - y + 1 = 0। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को सोल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। तो x + 3y - 1 प्लस इक्वेशन 2 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 = 9 -3y + 3 = 0। 3y से 3y कैंसिल हो गया, 10x = -2। तो x की वैल्यू क्या हो गया, -1/5, और y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 y विल बी 3 × -1/5 + 1। तो y क्या हो जाएगा, -3 + 5 यानी कि 2/5। तो पॉइंट P क्या मिल गया हमें यहाँ से पॉइंट P मिल गया -1/5 और 2/5। अब P भी पता है हमें, C भी पता है, हमें क्या निकालना है, द लाइन पासिंग थ्रू CP। ठीक है, तो CP के इक्वेशन के लिए हमें पता होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म पता है, तो स्लोप ऑफ CP निकाल लो सबसे पहले। स्लोप ऑफ CP क्या हो जाएगा, 2/5 - 2 अपॉन -1/5 - 2, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, -8 अपॉन -11। सो आंसर इज 8/11। अब इक्वेशन ऑफ CP क्या हो जाएगा, हम लोग इस्तेमाल करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो देखो क्या हो जाएगा, y - y1 करने का मतलब कौन सा पॉइंट ले लें, यही पॉइंट ले लो, आसान है ना, 2 वाला, C पॉइंट ले लो। तो y - 2 8/11
और x माइनस टू, दोनों में से कोई भी पॉइंट लोते तो आंसर सेम आता, सी लेते या पी लेते। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11y माइनस 22 इक्वल टू 8x माइनस 16। तो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, अच्छा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा हमें। तो 11y इक्वल टू 8x प्लस 6, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। हमें पूछा है कौन से पॉइंट से पास करता है, तो ऑप्शन में पुट करके देखो। पहला पॉइंट रखते हैं -9, पहले ऑप्शन पे जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू है -9, तो -9 रखोगे तो 11 इंटू वाई पहले कितना है -6, और 8 इंटू -9 प्लस 6, तो -72 प्लस 6 इक्वल हो रहा है -72 प्लस 6, किसके इक्वल हो रहा है 66 के इक्वल हो रहा है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप दूसरा ऑप्शन चेक करो, गलत आएगा। दूसरा ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, y रखो, तो 11 इंटू -7, 8 इंटू 9 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 72 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 66, और ये आ रहा है -77, ये आ रहा है -66, तो ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे दोनों इक्वल था। तीसरा ऑप्शन भी चेक करके बता देते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 इंटू 7 इक्वल टू 9, तो 8 इंटू 9 प्लस 6 इक्वल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा हो गया है ना, 72 प्लस 6 78 हो गया। और अगला ऑप्शन 7 6 है, उसको भी वेरीफाई कर दें, उसको यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या करना है, 11 इंटू 6 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 प्लस 6, तो 56 प्लस 6 कितना हो जाएगा 72, ये भी ऑप्शन गलत है। तो 3 ऑप्शन गलत है, एक ही ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा in the interval 0 to pi for which the point 1, 2 and sin theta cos theta lies on the same side of line, और लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले S1 निकाल लेते हैं एक पॉइंट के लिए। तो वो पॉइंट क्या है, सेम साइड में है, तो S1 इंटू S2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो S1 जब 1 रखोगे तो 1 प्लस 2 माइनस 1, सो रिजल्ट विल बी 2, और जब S2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। बोथ पॉइंट lie on the सेम साइड। तो क्या करेंगे बच्चों, जब सेम साइड में लाई करता है तो S1 इंटू S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब बताओ यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1। अब हम 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ पे बताओ इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन π/4, और इसको इस साइड लिख सकते हैं साइन π/4। तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस π/4, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है इज ग्रेटर देन साइन π/4। सो आप बताओ थीटा प्लस π/4 जो होगा, अगर साइन हटेगा, यहाँ से इनइक्वलिटी का साइन हटाएंगे तो ये ग्रेटर देन π/4 तो होगा, लेकिन लेस देन क्या होगा पाई माइनस π/4 होगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो यहाँ से यहीं तक पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा π/4 माइनस कर दो, यानी कि 0 से बड़ा है, इसमें से π/4 माइनस कर दो,
तो पाई बाई 4 माइनस करोगे तो ये वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगा। तो हमारा रिजल्टेंट आंसर क्या हो गया? थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इफ़ अ ट्रिएंगल हैज़ वर्टाइसेस ए बी एंड सी देन इट्स ऑर्थो सेंटर हैज़ कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्लूकोज पिला देता हूँ। ऑर्थो सेंटर जो होता है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ये एक्चुअली होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, तो एक डायग्राम ड्रॉ करो, रफ डायग्राम। ए दिया हुआ है -1,7, बी दे के रखा हुआ है क्या, -7,1, और सी क्या है 5, -5। तो अब हमें क्या करना है इसमें, तो एल्टीट्यूड कैसे निकालोगे? देखो, हमने क्या करा, इस पे एक एल्टीट्यूड डाला AM। दूसरा एल्टीट्यूड हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ये। तो AM हो गया, तो इधर हम N मान लेते हैं। तीसरा एल्टीट्यूड क्या होगा, सो MNP। आप अगर किसी भी दो एल्टीट्यूड का, क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी भी दो एल्टीट्यूड का, सपोज ये और ये, किसी भी दो एल्टीट्यूड का अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हो, अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, तो वही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर को बताएगा। हाँ या ना बताइए। तो हम यहाँ पे अगर BN और AM निकाल लें तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा। और BM और AN निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले कोई एक पॉइंट पता होना चाहिए, यानी कि हमें अगर H क्या होगा, एक्चुअली में H जो होगा वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, हमने जो चुना है वो AM एंड BN। आपकी मर्जी, आप CP और BN चुन लेना, या आप CP और AM चुन लेना। हमने चुना है AM और BN। तो अगर इस दोनों का हमने इक्वेशन लिख दिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो इक्वेशन लिखने के लिए हमें पॉइंट चाहिए, तो देखो AB पॉइंट हमें पता है, अगर हम लोग कहीं से इसका स्लोप निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो अब बताओ स्लोप ऑफ AM हम कैसे लिखेंगे, स्लोप ऑफ AM कैसे लिखेंगे? तो AM का जो स्लोप होगा एक्चुअली -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ व्हाट, BC। तो BC का स्लोप निकालना आसान है। BC का स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, -1 तो रहेगा ही, नीचे y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि -5 -1, और फिर किसका डिफरेंस, x का डिफरेंस यानी कि 5 + 7। तो ये क्या हो जाएगा, -12/-6। सो स्लोप ऑफ AM क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AM हो जाएगा 2। स्लोप ऑफ AM जब 2 आ गया तो इक्वेशन ऑफ AM हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ AM लिखना आसान होगा, y - 7 = 2 × x + 1। तो y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 2x, और 7 और 2 मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। अब हम आते हैं किस पे, AM निकाल लिया ना, अब BN पे आते हैं। तो स्लोप ऑफ BN क्या होगा, स्लोप ऑफ BN जो होगा -1 स्लोप ऑफ AC होगा कि नहीं होगा। AC का स्लोप कैसे लिखेंगे, तो -1 × AC, कहने का मतलब पहले y में चेंज, तो -5 - 7, एंड देन किस में चेंज, x में चेंज। ये क्या हो जाएगा, -1 × 6 -12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 1/2। अब अगर इक्वेशन ऑफ BN लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ BN कैसे लिखेंगे, y माइनस,
तो बी पॉइंट क्या हो गया, 1 हो गया, और स्लोप हमारा दे रखा है 1/2 और x माइनस, सो x प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 7। अब y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो निकालना है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 9 माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 7, 4x, और इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 18, 18 में से 2 चला गया, क्या हो गया 16, तो 7 माइनस 16। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 माइनस 16, तो x की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -3, x आ गया -3, और इक्वेशन 1 से y क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 प्लस 9, तो y क्या आ गया यहाँ पे 3। तो जो भी हमारा ऑर्थो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, इन्हीं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि -3, 3 इज आवर आंसर। ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ए ट्रिएंगल ए बी सी लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हैज़ 2 वर्टाइसेस ए एंड बी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, 2 वर्टाइसेस है ए बी। इफ बी ए सी, मतलब एंगल ए 90 डिग्री है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो बी क्या है 3,1, ए क्या दिया हुआ है 1,2, और ये हमारा सी पॉइंट है। लेट अस सपोज x1 है और y1 है। इसका एरिया दे रखा है, देन एब्सीसा ऑफ सी पूछ रहा है, यानी कि वर्टेक्स सी हमें निकालना है। काफ़ी आसान है। कैसे, जो AC है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। तो AC का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AC विल बी y1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 1 इंटू AB का स्लोप क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 3 इक्वल टू -1। यहाँ से क्या आ गया, y1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन -2, मतलब दिस वैल्यू विल बी 2। सो y1 माइनस 2 इक्वल टू 2 ऑफ x1 माइनस 2। सो आंसर विल बी 2x1 इक्वल टू y1। ये हमें एक रिलेशन मिल गया। दूसरा चीज़ हमें दे रखा है, एरिया क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए बी सी विल बी 5√5 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 तो रहेगा ही, प्लस इसमें एक मॉड रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। तो 3,1 1,2 1,2 x1 y1 कॉमा बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा 3 और 1, ये किसके बराबर हो जाएगा 5√5। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा, ये हो गया 6 माइनस 1 प्लस y1 माइनस 2x1, ये क्या हो गया x1 माइनस 3y1 इक्वल टू प्लस माइनस 5 2 जा 10√5। अब क्या कर सकते हैं इसमें, माइनस ऑफ x1 माइनस ऑफ 2y1 इक्वल टू प्लस माइनस 10√5 -5। ठीक है, अब y1 की वैल्यू दे रखा है 2x1, y1 की वैल्यू क्या दे रखा है 2x1 प्लस माइनस 10√5 -5। अब ये क्या हो जाएगा -4, यानी कि माइनस ऑफ 5x1। इन सब में से 5 कॉमन ले लेंगे तो प्लस माइनस 2√5 -1, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ऑफ x1 की वैल्यू अगर प्लस साइन लेंगे तो
2√5 -1 मिल रहा है, और अगर माइनस साइन लेंगे तो -2√5 -1 मिल रहा है। सो x1 क्या हो जाएगा, 1 - 2√5, और x1 हो जाएगा 1 + 2√5। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में 1 + 2√5 इज गिवन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, ये हमारा है P पॉइंट और ये Q पॉइंट, P और Q। P क्या दिया हुआ है 1,4, Q क्या दिया हुआ है K,3, हैज y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इस पे ड्रॉ करोगे आप, वो किस तरीके का होगा। ये है सपोज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको हमने लाइन L बोल दिया, तो ये क्या कर रहा है, इस पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है और दोनों इक्वल भी है, ये हमने M लिख दिया। तो स्लोप हमें क्या निकालना है, देन A की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ PQ हो जाएगा 3 - 4 अपॉन K - 1, सो दिस विल बी -1 डिवाइडेड बाई K - 1। तो और M जो है वो क्या है, मिड पॉइंट भी है, M जो है वो क्या है, मिड पॉइंट भी होगा, किसका, PQ का, मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो लाइन L का इक्वेशन क्या हो जाएगा, M है तो ये तो कैलकुलेट कर लेंगे ना, मिड पॉइंट है तो K + 1/2, फिर हो जाएगा 4 + 3 7/2। L लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो y - 7/2। जो PQ का स्लोप है, लाइन L का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 बाई स्लोप ऑफ PQ, -1 बाई स्लोप ऑफ PQ, यही तो लाइन L का स्लोप है, इनटू x - K + 1/2। कोई कंफ्यूजन, तो अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट, इसका y इंटरसेप्ट दे रखा है, फॉर y इंटरसेप्ट, छोड़ो पहले इसको सोल्व करो अच्छे से। y - 7/2 और m ऑफ PQ क्या हो जाएगा, K - 1 बच जाएगा, x - K + 1/2। फॉर y इंटरसेप्ट आप लोगों को बता रखा है, क्या करते हैं, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0, और x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 रखेंगे। सो y - 7/2 K - 1 0 - K + 1/2। तो ये हमारा y इंटरसेप्ट कितना दिया है, y इंटरसेप्ट है -4, यानी कि y की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे y की जगह पे क्या रख देते हैं, -4 रख देते हैं। तो k की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, -4 - 7/2, तो -8 - 7/2 इक्वल टू K² - 1 -/2, तो K² की वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 + 1, तो K² = 16, K का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-4, K का वैल्यू आ गया +-4, ऑप्शन में है, हाँ -4 गिवन है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम पॉइंट 2, 2√3 is incident at an angle of 30 degree on the line x = 1 at point A। तो देखो क्या करते हैं, ये हमारा x, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x = 1 एक लाइन बना देते हैं, ये हमारा x = 1 एक लाइन है, इस पे एक रे इंसिडेंट होता है
इंसिडेंट होता है सपोज किसी पॉइंट P से, जो क्या दिया हुआ है, 2√3 दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, एंड मिट एक्स एक्सिस एट बी, और एक्स एक्सिस पे ये बी पे मिलता है, एक्स एक्सिस पे ये बी पॉइंट पे मिल जाता है रिफ्लेक्ट होने के बाद। देन द लाइन ए बी पासेस थ्रू, तो ए बी, अच्छा यहाँ पे जो टच करता है ये ए है। तो अब हमें ए बी का इक्वेशन लिखना है, ए बी का इक्वेशन लिख देंगे, फिर सेटिस्फाई करवा लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। जो इंसिडेंट हो रहा है वो इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप मेरे को बात बताओ, यहाँ पे जो आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, यही है हमारा नॉर्मल, है ना। अगर x इक्वल टू 1 मिरर की तरह काम कर रहा है तो अगर ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 60, और i इक्वल टू r होता है तो ये भी 30 हो जाएगा, तो फिर से ये 60 हो जाएगा। ये 90 है ही तो ये क्या हो जाएगा 60। तो ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये 120 होगा या नहीं होगा। ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो हमें ए बी का इक्वेशन लिखने के लिए, फॉर इक्वेशन ऑफ ए बी, फॉर इक्वेशन ऑफ ए बी बोलो या रिफ्लेक्टेड रे बोलो, जो भी बोलो, हमें स्लोप पता चल गया उसका, क्या हो जाएगा tan 120। सो tan 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -√3। अच्छा, तो हमें ये तो पता चल गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, अगर इसको हम जोड़ देंगे तो ये 90 है कि नहीं है। पी ए, इसको हम ओ की जगह पे एम मान लेते हैं। इन ट्रिएंगल पी ए एम में अगर tan 60 बोला जाए कितना हो रहा है, tan 60 कितना हो रहा है, तो क्या ये किस में चेंज, पी एम क्या बताता है, चेंज इन वाई, और ए एम क्या बताएगा, चेंज इन एक्स। तो ए पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, कोई एक पॉइंट तो चाहिए, इधर बी चाहिए ए चाहिए। तो ए पॉइंट निकालने का पहला तरीका कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट मान लो, वाई मानो या कुछ अलग वेरिएबल मान लो, जी मान लो। सो क्या हो जाएगा, tan 60 इज √3, पी एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई। चेंज इन वाई कहने का मतलब 2√3 माइनस जी, तो 2√3 माइनस जी, और ए एम क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज, यानी कि 2 - 1। सो 2√3 माइनस जी इक्वल टू √3। सो जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2√3 माइनस √3 इज √3। तो ये हमारा जी आ गया। अब हमें पॉइंट ए मिल गया। ए पॉइंट क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 था ही, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, √3। सो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, वो होगा y माइनस √3, स्लोप क्या दिया हुआ है आपका -√3, x माइनस 1। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3x प्लस √3, सो प्लस 2√3। यही हमारा y हो गया। और ऑप्शन से मैच कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 3 माइनस 1/, तो y कैलकुलेट करते हैं। तो y कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, -√3x। सो -√3x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2√3। क्या y आया, y यहाँ से क्या आ रहा है, √3 माइनस √3 आ रहा है, जबकि y ये नहीं दिया है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, फिर से 3 रखना है, हाँ -3 है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तीसरा सिंगल करेक्ट है तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन आप रख के देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। -√3 x की वैल्यू हो जाएगा क्या, x का वैल्यू है 4 प्लस 2√3,
द आंसर इज -2√3। ऐसा ना ही 3 में है और ना ही 4 में। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 3 कॉमा -√3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है 2020 का। लेट L डिनोट्स द लाइन इन द XY प्लेन विथ X एंड Y इंटरसेप्ट एज 3 and 1। तो लाइन का इक्वेशन लिख दो सबसे पहले, x/3 प्लस y/1 इक्वल टू 1। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा लाइन आ गया, ये L लाइन है, ठीक है। देन इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज निकालना है, जिस पॉइंट क्या दिया हुआ है -1 कॉमा -4 इन द लाइन, इन दिस लाइन, ठीक है। तो इमेज निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b माइनस 2 इंटू ax1 by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऊपर वाले इक्वेशन में सबकी वैल्यू मैं बता देता हूँ। देखो a क्या दिया हुआ है 1, b दिया हुआ है 3 और c दिया हुआ है -3। उसके बाद तुम्हें x1 दे रखा है -1 और y1 दे रखा है -4। इन सारे वैल्यू को यहाँ पे रख दो। x प्लस 1 अपॉन a कहने का मतलब 1, y प्लस 4 अपॉन b कहने का मतलब 3 माइनस 2 इंटू ax1, तो ax1 by1 यानी कि 3 इंटू -4 प्लस c1 है यानी कि -3 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 1, y प्लस 4 अपॉन 3 -2, तो -1 -12 -3 9 और 1 10। सो x प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 4/3, ये क्या हो जाएगा 16/5। तो अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 16/5 माइनस 1, तो x का वैल्यू मिल गया क्या 11/5 और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो y मिलेगा y प्लस 4 इक्वल टू 48/5 यानी कि 28/5। सो इमेज इसका क्या हो जाएगा, जो पॉइंट P दिया हुआ है उसका इमेज ऑफ पॉइंट B विल बी, इमेज ऑफ पॉइंट P हो जाएगा आपका 11/5 और 28/5। ठीक है, तो यहीं पे 2020 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू एवरीवन, जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर शेयर करें।